हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर एक और नई अपडेट आ गई है, जिसको आप जानेंगे। पूरी खबर देखिए और देखिए कि सरकार चाहती है या नहीं चाहती है इलेक्शन करवाना। तो ये जो डिटेल है, ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसके हिसाब से तो सरकार इलेक्शन करवाना चाहती है। पर अगर हम डीपली सोचें तो सरकार की कोई मंशा नहीं दिखाई दे रही पंचायत चुनाव करवाने की। तो देखिए, हम पूरी खबर देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी करना ना भूलें। प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से मांगी पंचायत चुनाव करवाने की इजाज़त। जी हाँ, अब प्रदेश सरकार ये कह रही है हाईकोर्ट से हम इजाज़त ले रहे हैं पंचायत चुनाव करवाने की, पर हाईकोर्ट ने उनको साफ कह दिया है कि अब वो पुराने नियमों के हिसाब से इलेक्शन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। पर इसके ऊपर भी सरकार अड़ी हुई है कि हम नए नियमों के हिसाब से ही इलेक्शन करवाएंगे। और ये दुष्यंत चौटाला जी ने कहा भी था थोड़े दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नए नियमों के हिसाब से ही इलेक्शन करवाएंगे। हरियाणा के पंचायत चुनाव में आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि वह चुनाव करवाने को तैयार है। ये हाईकोर्ट में डेट लगी हुई थी अभी, और उस डेट के अंदर ये कहा है सरकार ने, हाईकोर्ट को साफ साफ कहा है, और लिहाजा हाईकोर्ट इसके लिए इजाज़त दे तो हम इलेक्शन करवा सकते हैं। हाईकोर्ट ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए 11 अक्टूबर का समय दिया है। तब तक राज्य में पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। याचिका दायर करने वालों का पक्ष आने के बाद हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राज्य में पंचायत चुनाव कब होते हैं। सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब दायर करते हुए कहा कि 23 फरवरी को ही पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। पंचायती राज एक्ट के दूसरे संशोधन के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की गई हैं। जी हाँ, 13 याचिकाएं लगी हुई हैं हाईकोर्ट के अंदर। पहले कोरोना के कहर के चलते सरकार ने यह चुनाव नहीं करवाए और अब हालत बेहतर हो चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी सरकार चुनाव को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही है। सरकार 2 फेज़ में यह चुनाव करवा सकती है। पहले फेज़ में ग्राम पंचायत और दूसरे फेज़ में पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव करवाए जाने का प्रस्ताव है। लिहाजा हाईकोर्ट अब इन चुनाव को करवाने की इजाज़त दे। ये सरकार का कहना है कि अगर हाईकोर्ट इजाज़त दे देता है तो हम अभी इलेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि याचिकाओं का फैसला भी अभी नहीं आया है। और बता दें कि दैनिक जागरण समाचार पत्र ने पहले ही यह संभावना जता दी थी कि हरियाणा सरकार 2 चरण में पंचायत चुनाव करवा सकती है। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री जी ने इस प्रस्ताव पर असमंजस जाहिर करके ये कहा था, और लेकिन सरकार द्वारा कोर्ट में 2 चरणों में चुनाव करवाने की बात कहने पर दैनिक जागरण की खबर पर मुहर लग गई है। जस्टिस जसवंत सिंह एवं जस्टिस संत प्रकाश की खंडपीठ ने सरकार की इस अर्जी पर याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने राज्य के पंचायत विभाग द्वारा 15 अप्रैल को अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन अधिनियम 2020 को भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द किए जाने के लिए हाईकोर्ट से मांग की है। हाईकोर्ट को बताया जा चुका है कि इस संशोधन के तहत की गई नोटिफिकेशन के तहत पंचायती राज में 8% सीटें BCA वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी, और यह तय किया गया था कि न्यूनतम सीटें 2 से कम नहीं होनी चाहिए। मेन जो याचिका है वो यही लगी हुई है, BCA के खिलाफ लगी हुई है मेन याचिका इन सब में से। और याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि हरियाणा में 8% के हिसाब से केवल 6 जिले हैं और 2 सीटें आरक्षण के लिए जहां निकल सकती हैं, बाकी में सिर्फ 1 सीट निकलती है। जबकि सरकार ने 15 अप्रैल की नोटिफिकेशन के जरिए सभी जिलों में BCA वर्ग की 2 सीटें आरक्षित की हैं, जो कानूनन गलत है। याचिका के अनुसार पंचायती राज अधिनियम नया संशोधन भी किया गया है और पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए नए प्रावधान किए गए थे, लेकिन तथ्यों की सही तरह से जांचे बिना ही BCA के लिए 8% और अलग से आरक्षण दे दिया गया। इसके अलावा महिलाओं को पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण भी दिया गया है, और इसके ऊपर भी याचिका लगी थी पर उसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। और ये लगी थी कि 50% तक महिलाओं को सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, और इसके ऊपर भी याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगा दी थी कि हमें 50% तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, हमें ओपन में जो है वो चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये मेन खबर थी हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर। तो अब सरकार जो है इलेक्शन करवाने की मंशा नहीं है सरकार की, और वो अभी उन्होंने हाईकोर्ट के ऊपर बात डाल दी है, और हाईकोर्ट सरकार को बोल रहा है
कि सरकार इलेक्शन करवा सकती है। अब इसके अंदर जो है वो जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं वो पिस गए हैं, उनका पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चा लग चुका है। वो दिसंबर से लगभग तैयारी कर रहे हैं, अपना खर्चा लगा रहे हैं और वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, पर फिर भी जो है सरकार इलेक्शन नहीं करवा रही। तो लगभग 1 साल होने वाला है उनको चुनाव की तैयारी करते हुए और अभी भी सरकार इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर रही है। तो जो कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और वो बीच में भी आ गए हैं कि क्या करें, इलेक्शन लड़ें ना लड़ें और वो कौन सी तैयारी करें, क्योंकि अभी तक सरपंच के लिए कोई भी रिजर्वेशन का भी जो है वो खबर नहीं आई है कि सरपंच के लिए ड्रा कब निकलेगा। और सरपंच के लिए ड्रा निकलता है तो ही वो अपने हिसाब से तैयारी कर पाएंगे। ओपनली कोई भी कैंडिडेट तैयारी भी नहीं कर पा रहा है इस वजह से कि क्या पता उनके वो तैयारी कर लें और उनमें रिजर्वेशन किसी और सीट का आ जाए। तो ये इस बीच में जो है जो उम्मीदवार है वो फंस चुके हैं हाई कोर्ट और सरकार के बीच में। तो ये थी एक बड़ी अपडेट हरियाणा पंचायत चुनाव को लेकर। और अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, कब इलेक्शन डिक्लेयर कर पाती है सरकार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, लाइक भी कर दीजिएगा।